दोस्तों, एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में राम नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा था। रोजगार कम था और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब थी। राम को अक्सर सोच में डूबा देखा जाता था कि उसकी परेशानियां कब खत्म होंगी। एक दिन राम ने फैसला किया कि वह एक ज्ञानी संत से मिलकर अपनी समस्याओं का हल पूछेगा। वह गांव के पास के जंगल में स्थित एक मंदिर में गया, जहां वह संत से मिला। राम ने अपनी सभी समस्याएं संत को बताई और पूछा, महाराज, मैं इन सभी परेशानियों से कैसे निकल सकता हूँ? संत ने मुस्कुराते हुए राम को एक गिलास दिया, जो आधा भरा हुआ था और आधा खाली था। संत ने राम से पूछा, राम, इस गिलास को देखकर तुम क्या सोचते हो? राम ने जवाब दिया, महाराज, यह गिलास आधा खाली है। संत ने फिर कहा, राम, तुम्हारी समस्याएं भी इस गिलास की तरह हैं। तुम केवल उसकी खाली जगह देख रहे हो, लेकिन अगर तुम अपने जीवन में जो कुछ अच्छा है उसे देखोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि गिलास आधा भरा हुआ भी है। राम को संत की बात समझ में आ गई। उसने सोचा, अगर मैं अपनी समस्याओं की बजाय अपने जीवन की अच्छाइयों पर ध्यान दूं तो मेरा दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। उस दिन से राम ने अपनी सोच में बदलाव किया। उसने अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों की सराहना शुरू कर दी और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया। धीरे धीरे उसकी समस्याओं का बोझ कम होने लगा और उसने अपने जीवन में संतुलन और खुशी पाली। राम का जीवन अब पहले से काफी बेहतर हो गया था। वह रोजमर्रा की चुनौतियों का सामना सकारात्मक दृष्टिकोण से करता था। लेकिन जैसे ही जीवन में कुछ शांति आई, एक नई समस्या ने दस्तक दी। गांव में अकाल पड़ गया और पानी की कमी के कारण फसलें सूखने लगी। इस बार गांव के सभी लोग बेहद चिंतित थे। राम ने सोचा कि इस बार संत से मिलकर कुछ और मार्गदर्शन लिया जाए। वह फिर से जंगल के मंदिर में गया और संत से अपनी चिंता व्यक्त की। संत ने राम को सुनने के बाद कहा, जब पानी की कमी होती है तो पेड़ अपनी जड़ों को और गहराई तक फैलाते हैं। इसी प्रकार जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो हमें भी अपनी क्षमता और धैर्य को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। संत ने राम को एक छोटा सा पौधा दिया और कहा, इस पौधे को ध्यान से देखो और समझो। यह पौधा कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकता है, क्योंकि यह अपनी जड़ों को गहरा करता है। तुम्हें भी अपनी आत्मा की जड़ों को गहराई में ले जाना होगा, जिससे तुम किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना कर सको। राम ने संत की बात को समझा और वह अपने गांव लौट आया। उसने न केवल अपने लिए बल्कि पूरे गांव के लिए पानी की समस्या का समाधान ढूंढने की ठानी। उसने लोगों को संगठित किया और सभी ने मिलकर एक तालाब खुदवाया, जिससे बारिश का पानी इकट्ठा किया जा सके। कुछ समय बाद जब बारिश आई तो तालाब में पानी भर गया और गांव की पानी की समस्या हल हो गई। राम को यह समझ आ गया था कि समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन हमें उनसे घबराने की बजाय उनका समाधान ढूंढने पर ध्यान देना चाहिए। जैसे जैसे समय बीतता गया, राम की यह सकारात्मक सोच और उसके प्रयासों ने उसे और उसके गांव को समृद्धि की ओर अग्रसर किया। इस तरह राम का जीवन एक प्रेरणा बन गया, जिसने दिखाया कि अगर हम अपनी सोच में बदलाव लाएं और समस्याओं का सामना धैर्य और समझदारी से करें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में समस्याएं होंगी, लेकिन यह हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम उन्हें कैसे देखते हैं। अगर हम सकारात्मक सोच के साथ अपने जीवन को देखते हैं तो समस्याएं भी हमें हल्की लगने लगती हैं। तो दोस्तों, अगर और ऐसे ही कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।